Welcome dear students. Today we are going to start the new chapter, that is chapter number 4, fluids. So let's start. We are already familiar with the three states of matter. हमको पता है कि 3 states of matter हैं, जिसमें solid state वो state होती है जिसका definite shape होता है और definite volume भी होता है. Liquid state में क्या होता है, उसका volume तो fixed होता है लेकिन उसका कोई definite shape नहीं होता. और गैस के केस में ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होता है. तो गैस को हम जिस भी कंटेनर में फिल करते हैं वो उसका इंटायर वॉल्यूम को कवर कर लेती है. लेकिन एक कॉमन प्रॉपर्टी जो लिक्विड और गैसेस दोनों में होती है वो होती है उनकी एबिलिटी टू फ्लो. वो फ्लो कर सकती हैं. ये एक कॉमन प्रॉपर्टी ये शेयर करते हैं लिक्विड्स और गैसेस, और इसी प्रॉपर्टी के वजह से इनको फ्लूइड्स बोला जाता है. तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी इनके अंदर होती है लिक्विड्स के अंदर, ये इनको सॉलिड से अलग करती है. ठीक है, तो लिक्विड और गैसेस जो हैं वो सॉलिड से इस प्रॉपर्टी की वजह से अलग हो जाते हैं कि ये फ्लो कर सकते हैं. सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते. तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने जा रहे हैं कि लिक्विड्स और गैसेस जो हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं और लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, और ये किस तरह का प्रेशर होता है, कैसे काम करता है. फिर हम लोग बायरेंट फोर्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक ऑब्जेक्ट पे लगता है जब हम ऑब्जेक्ट को पानी में पार्शियली या कम्प्लीटली इमर्स कर लेते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट हियर विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द थ्रस्ट एंड प्रेशर. So what is thrust? A force can be applied on a surface in any direction. यानी कि फोर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं सरफेस पे, किसी भी डायरेक्शन से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मल कंडीशन एंड ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन अ सरफेस. एक सरफेस है, उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसके ऊपर फोर्स नॉर्मली एक्ट कर रहा है. तो ये ऑब्जेक्ट भी एक नॉर्मल फोर्स उस सरफेस के ऊपर अप्लाई करेगा जिसका मैग्नीट्यूड उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर हो. Thus, thrust exerted on a surface by an object placed on it is equal to the weight of the object. यानी कि सरफेस के ऊपर जो थ्रस्ट उस ऑब्जेक्ट लगा रहा है, वो ऑब्जेक्ट लगा रहा है जो उसके ऊपर रखा हुआ है, उसका थ्रस्ट बराबर होगा उसकी वेट का. यानी कि ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा उतना ही अमाउंट में, उतनी ही मैग्नीट्यूड में वो सरफेस के ऊपर थ्रस्ट लगाता है. तो जिस तरह से फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है उसी तरह से थ्रस्ट भी वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही प्रॉपर्टी होती हैं. तो थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Then we will see units of thrust. The SI unit of thrust is Newton. क्योंकि हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो उसकी यूनिट न्यूटन होगी. और सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स के सिस्टम में देखेंगे तो थ्रस्ट की यूनिट डाइन होती है. वेयर 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन. तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ थ्रस्ट आर किलोग्राम फोर्स, जिसको kgf से डिनोट करते हैं, ग्राम फोर्स जिनको gf से डिनोट किया जाता है. तो 1 किलोग्राम फोर्स और 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन एंड 1 ग्राम फोर्स और 1 gf इज इक्वल टू 980 डाइन्स. ये आप ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. व्हाट इज प्रेशर देन? थ्रस्ट ऑन यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. यानी कि यूनिट सरफेस एरिया पे जितना थ्रस्ट लगता है उसी को प्रेशर बोलते हैं. अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया एक्टिंग इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू इट. यानी कि पर यूनिट सरफेस एरिया पे जितना फोर्स एक्ट कर रहा है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में उसी को प्रेशर बोलते हैं. नॉर्मल डायरेक्शन या फिर परपेंडिकुलर, सो उसको प्रेशर बोलेंगे. So if a force capital F is acting normally on a surface capital A, then the pressure P is given as pressure is equal to force acting normally on the surface upon area of the surface. इसको हम force acting normally on the surface को हम thrust बोलेंगे, thrust upon area. तो pressure is equal to P is equal to F upon A. ये आपकी equation हो गई 4.1. Now pressure is a scalar quantity. फोर्स हमने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा, अभी थ्रस्ट वेक्टर क्वांटिटी है, और प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है. इट इज़ बिकॉज while defining pressure we do not consider total force but are considering only component of the force acting perpendicular to the given surface. क्योंकि जब हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं तो हम टोटल फोर्स की बात नहीं करते, हम सिर्फ
फोर्स के एक कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है गिवन सरफेस पे, ठीक है। इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही है, डायरेक्शन की बात नहीं करती। तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑन विच अ गिवन थ्रस्ट डिपेंड्स। तो प्रेशर डिपेंड करता है थ्रस्ट किस एरिया पे लग रहा है उस पर उसका प्रेशर डिपेंड करता है। तो विल सी हियर इफ अ गिवन थ्रस्ट एक्ट ऑन अ स्मॉलर सरफेस एरिया देन प्रेशर विल बी मोर एंड इट विल हैव ग्रेटर इफेक्ट ऑन द सरफेस। यानी कि अगर थ्रस्ट जो है वो एक छोटे से सरफेस एरिया पे लग रहा है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और उसका जो इफेक्ट है सरफेस पे वो भी ज़्यादा होगा। और दूसरी तरफ अगर उसी उतना ही अमाउंट ऑफ थ्रस्ट अगर लार्ज सरफेस एरिया पे लगेगा तो प्रेशर जो एग्जर्ट होगा थ्रस्ट की वजह से वो कम लगेगा और इसलिए उसका सरफेस के ऊपर इफेक्ट भी कम पड़ेगा। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है कि अगर थ्रस्ट किसी छोटे एरिया पे लगता है तो प्रेशर ज़्यादा इफेक्टिव होता है और अगर वही सेम अमाउंट ऑफ थ्रस्ट अगर बड़े एरिया पे लगता है तो प्रेशर कम लगता है। Now we will see units of pressure in SI system. Unit of force कितना होता है, न्यूटन होता है और सरफेस एरिया को हम किससे डिनोट करते हैं, मीटर स्क्वायर से। तो SI यूनिट प्रेशर की क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर इनवर्स 2। और इसका जो यूनिट है उसको हम पास्कल बोलते हैं क्योंकि ये एक साइंटिस्ट के ऑनर में इसका नाम रखा गया था जिनका नाम था ब्लेस पास्कल और उन्हीं के नाम पर इस यूनिट के नाम को पास्कल बोला जाता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल और इसको डिनोट किया जाता है PA से। दस 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इनवर्स 2। और CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ प्रेशर इज डाइन सेंटीमीटर इनवर्स 2 वेयर 1 डाइन सेंटीमीटर इनवर्स 2 इज इक्वल टू 0.1 पास्कल। कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर को बार्स और मिली बार्स की यूनिट में भी एक्सप्रेस किया जाता है where 1 bar is equal to 10 की पावर 5 पास्कल and 1 millibar is equal to 10 की पावर -3 bar is equal to 100 पास्कल। Now we will see liquid pressure। तो लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगर लिक्विड को किसी कंटेनर में हम रख देते हैं तो लिक्विड उस कंटेनर के बेस पे और उस कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगर आप एक छोटे से सॉलिड ब्लॉक को इस लिक्विड के अंदर जो कि कंटेनर के अंदर है इसमें इमर्ज करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड जो है इस सॉलिड ब्लॉक के जितने भी साइड्स हैं उनके हर एक साइड पे थ्रस्ट और प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो वी कैन सी हियर इन द नेक्स्ट फिगर नंबर 4.1 में हम देखेंगे ये यू कैन सी एक कंटेनर है जिसमें पानी को भर दिया गया है और उसमें एक आप देख सकते हैं सॉलिड ब्लॉक को अंदर तक उसको इमर्स कर दिया गया है। तो ये जो एरो हैं ये एरो दिखा रहे हैं कि लिक्विड इसके ऊपर थ्रस्ट और प्रेशर हर सरफेस पे एक्सर्ट कर रहा है, राइट। So liquid pressure at a point is thus defined as a thrust due to the liquid column acting on unit area around that point। तो लिक्विड प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं, ये वो थ्रस्ट है जो कि लिक्विड कॉलम एक्ट करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के यूनिट एरिया पे, राइट। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसके लिए अब यहाँ पे हम एक्सप्रेशन को देखेंगे। सो इसके लिए हमें एक फिगर देखेंगे। तो यहाँ पे हम फिगर नंबर 4.2 में देखेंगे एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल्ड है जिसकी डेंसिटी है रो और ये लिक्विड रेस्ट पर है। अब इसी कंटेनर के अंदर एक एक सिलेंडर डाला गया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए है, आप देख सकते हैं ये क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए है, इसका सेंटर पॉइंट के है और ये सिलेंडर की जो लेंथ है वाटर सरफेस जो कि PQ है वाटर सरफेस है उससे इसकी जो डेप्थ है जो उसकी गहराई है वो स्मॉल h है, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें इस फिगर के अकॉर्डिंगली देखना है कि इसके ऊपर एक थ्रस्ट लग रहा है जो कि कैपिटल F है और वो एक्ट कर रहा है सरफेस एरिया, ठीक है। जो सरफेस एरिया पे इसके सरफेस एरिया पे ये थ्रस्ट या फोर्स काम कर रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड बराबर है इस लिक्विड कॉलम के या सिलेंडर के वेट के बराबर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और जिसकी डेप्थनेस जो है वो h है या जिसकी हाइट h है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसको एक्सप्रेशन में लिखना चाहेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे।
तो हमें लिक्विड प्रेशर निकालना है पॉइंट के पे। तो हियर वी विल सी थ्रस्ट ऑन एरिया चूजन अराउंड पॉइंट के विल बी एफ इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर, यानी लिक्विड का जो वेट सिलेंडर के अंदर है, ठीक है। देन एफ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर, तो लिक्विड के अंदर कितना, सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम है लिक्विड का, into density of the liquid into small g, that is acceleration due to gravity, or we can write area A into height h, भाई यही तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सिलेंडर है, तो एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी रो इंटू acceleration ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g, तो इज इक्वल टू कितना हो गया a इंटू एच इंटू रो इंटू g। सो एज दिस थ्रस्ट इज एक्टिंग ऑन एरिया A, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, और एफ की वैल्यू हमने कितनी निकाली, ए एच रो जी और अपॉन ए, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा, P इज इक्वल टू एच रो जी, राइट। सो इसके बेसिस पे हम लिक्विड को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के पे जो लिक्विड प्रेशर लग रहा है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। लिक्विड प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड कॉलम इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, जो कि हम एच से डिनोट कर रहे हैं, अबव दैट पॉइंट, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसको हम रो से डिनोट कर रहे हैं, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू, यानी कि लिक्विड प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, और ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 4.3। Since the value of acceleration due to gravity g at a given place is constant, acceleration due to gravity स्मॉल g की जो वैल्यू होती है वो एक गिवन प्लेस पे कांस्टेंट होती है। तो जो हमने रिलेशनशिप निकाला था अभी 4.3 P इज इक्वल टू एच रो जी, उसको हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि लिक्विड प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड होता है किसी पॉइंट पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड कॉलम के हाइट का, ठीक है, जो उसके ऊपर है, ठीक है, लिक्विड कॉलम के हाइट का, या फिर उसको हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि द डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द फ्री लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस जो फ्री लिक्विड सरफेस है उसकी डेप्थ पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस लिक्विड की डेंसिटी के, ठीक है। तो ये हो गया लिक्विड प्रेशर का पूरा आपका डेफिनेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको मिल गया। And moreover, the liquid pressure at all points in a horizontal plane must be the same. तो horizontal plane पे जितने भी points होंगे उस सभी points पे liquid का जो pressure होगा वो same ही होगा, हर point पे same thrust same pressure liquid exert करेगा। So this is about the liquid pressure। तो I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। Next जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एंड इसके लॉस पढ़ेंगे, नॉट एप्लीकेशन, इसके लॉस पढ़ेंगे और इसकी डेली लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।